कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गिजरी के इलाके में अपना वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। बिलावल साहब की सोच को पूरे पाकिस्तान से हिमायत मिलेगी। पाकिस्तान भर में वाहिद लीडर बिलावल था जिसने हर जगह कैंपेन की, जो मुल्क में हुकूमत बनाने के दावेदार हैं। उन्होंने बलूचिस्तान और सिंध में एक जलसा नहीं किया। गिजरी के मैं पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। मैंने अपना वोट कास्ट किया है और अब चूंकि छुट्टी का दिन है, आहिस्ता आहिस्ता लोग उठ रहे हैं, नींद से बेदार हो रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है बिकॉज इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विस की बंदिश है उसकी वजह से डिफ़िकल्टी लोगों को आ रही है। और ये कमिटमेंट की गई थी कि मोबाइल कनेक्शन हो, इंटरनेट हो, उसको बिला तात्तुल चलने की इजाज़त दी जाएगी ताकि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। लेकिन बाहर कैफ हमारे जो कारकुनान हैं, हमारे जो लीडरान हैं, वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये गिजरी का जो पोलिंग स्टेशन है ये हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा है। और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि एक बार फिर बिलावल साहब जिस सोच को लेकर आगे चल रहे हैं उस सोच को हिमायत मिलेगी। और सिर्फ गिजरी से नहीं बल्कि सारे कराची से, सारे सिंध से, सारे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आपने देखा था कि बारिशों के फौरन बाद बिलावल साहब ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जिस बड़ी तादाद में लोग बिलावल साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए आए, वो भी कराची की तारीख में एक नई मिसाल थी। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर में अगर आप नज़र डालें जो पूरी इलेक्टोरल कैंपेन हुई है, कोई पाकिस्तान का लीडर नहीं है जिसने चारों सूबों में अपनी प्रेजेंस को शो किया, जलसे जुलूस किए। वो लोग जो वजीर आजम बनने के मुतमन्नी हैं या अपने आप को कह रहे हैं कि हम चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, उन्होंने सूबा सिंध के अंदर, सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक जलसा नहीं किया, एक जुलूस नहीं किया। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वो हर जगह गए, उन्होंने लोगों से अपनी अवामी राब्ता मुहिम को जारी रखा। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी वो जो नई सोच को लेकर आगे चल रही है, लोग उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह आज का दिन जो होगा वो एक बेनजीर दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जब चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो बेनजीर साबित होंगे इंशाल्लाह। हम ये समझते हैं कि आज का दिन जो है वो मौका देता है लोगों को कि वो अपने अगले 5 साल की राह का तयन करें। और मैं पुरुमीद हूं कि कराची वाले उस मुस्बित राह का तयन करेंगे, बिला तफरीक, बिला तासुब, बिला तनकीद जो काम किया जाता है उसका इंतखाब करेंगे और अपनी बेहतरी का, इंशाल्लाह कराची की बेहतरी का, इस सिंध की बेहतरी का और हमारे प्यारे पाकिस्तान की बेहतरी का मैं समझता हूँ फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाब होना चाहिए। और मैं बहैसियत सियासी कारकुन ये समझता हूँ, मैं लोगों के साथ इन टच रहा हूँ, लोगों के साथ राब्ते में रहा हूँ। गो के मैं डायरेक्टली इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन जो लोगों से मेरा राब्ता रहा, जो मैंने टीवी पर चीज़ों को देखा, सोशल मीडिया पर देखा, मुझे नज़र यह आता है कि कराची में पतंग के लिए वो रुझान लोगों का नज़र नहीं आया, कराची में तराजू के लिए वो रुझान नज़र नहीं आया, कराची में तीर के लिए लोगों के अंदर रुझान नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिलावल साहब की शक्ल में वो नई सोच को देख रहे हैं जो उम्मीद दिला रही है, जो उनको बता रही है कि मसाइल कुछ भी हो, मुश्किलात कुछ भी हो, आपकी क़यादत का काम है कि आपके मसाइल को हल करें। और इंशाअल्लाह बिलावल साहब मुंतखब होंगे तो लोगों के जो भी मसाइल है, जो मुआशी भंवर में वो फंसे हुए हैं, जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, जो मुआशरती मसाइल हैं, उन सब का सामना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की आवाम मिलकर करेगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कराची वाले निकलें और उस सोच का फैसला करें, उस सोच का इंतखाब करें जो उनकी बेहतरी की सोच है, उस सोच का इंतखाब करें जो उनको उम्मीद दिलाती है, उस सोच का इंतखाब करें जो उनको बताती है कि हाँ तालीमी इदारों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस सोच का इंतखाब करें कि रोजगार के मौके कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, उस सोच का इंतखाब करें जो पुरअमन कराची चाहता है, उस सोच का इंतखाब करें जो कि नफरत की सियासत नहीं चाहता, डिवीजन की सियासत नहीं चाहता, बल्कि लोगों को कराची एक गुलदस्ता है, एक मिनी पाकिस्तान है जो लसानियत से निकाल के एक कराची की बात करता है, एक सिंध की बात करता है, एक पाकिस्तान की बात करता है। तो ये मौका है हम कराची वालों के लिए कि हम उस सोच का इंतखाब करें और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि उस मुस्बित सोच का इंतखाब किया जाएगा। और इंशाल्लाह उस मुंतखब सोच के इंतखाब के बाद 5 साल तक ये जिम्मेदारी होगी उस सोच की कि जो वादे किए उन वादों को वफा किया जाए, जो कमिटमेंट किया उन कमिटमेंट को पूरा किया जाए, जो खिदमत का ऐलान और वादा किया है
उस वादे को इंशाल्लाह वफा किया जाए। देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर किसी सियासी लीडर के पास ये तजुर्बा और काबिलियत है कि लोगों के दिलों को जोड़ सके और लोगों को साथ लेकर चल सके, वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। उन्होंने 2008 की हुकूमत में ये साबित किया जब उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी पास किया। उन्होंने और बिलावल साहब ने 2022 में ये साबित किया जब नून लीग कहती थी कि इमरान खान को वॉकओवर दे दो और पार्लियामान से मुस्ताफी होकर चले जाओ। उनकी सोच ने यह साबित किया कि नहीं, आईनी तरीकेकार से आप इस आदमी का सामना कर सकते हैं, आईनी तरीकेकार से इसको निकाल सकते हैं और बाकी जो दूसरी कुव्वतें उनको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 2022 में उन सबको इकट्ठा करके शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान चुनवाया था। इंशाअल्लाह 2024 में भी आपको उसी सोच की जरूरत है जिसका दिल इतना बड़ा हो कि वो सबको साथ लेकर चल सके। जो चारों सूबों को, जो एक पोलराइज मुआशरा हमारा हुआ है, एक तफरीक हुई है, हम बटे हुए हैं, उन सबको यकजा करने की जरूरत है, उनको एक पेज पर लाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ वो तजुर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, आसिफ अली जरदारी साहब का। और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूं कि एक बार फिर आसिफ जरदारी साहब अपनी जादू की झप्पी देंगे सबको, और वो जादू की झप्पी के तहत तमाम लोग हमारी तरफ आएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। और मैं कहना ये चाहूंगा, देखिए तराजू भी यूं ही रहता है, पतंग भी कट जाती है, शेर बीमार भी हो जाता है, बात है, तीर जो है ना हमेशा आगे की तरफ जाता है। तीर कभी पीछे नहीं जाता और तीर खड़ा नहीं रहता, तीर आगे निकलता। और इंशाअल्लाह तीर आगे निकलेगा और पाकिस्तान को आगे लेके निकलेगा।